नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए। अच्छा, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? 3 ना, यानी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज के आपके पास तीनों शीर्ष दिए गए हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं और इस त्रिभुज का यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी, जिसके शीर्ष क्रमशः -1, 3 इसका निर्देशांक, इसका ले लेते हैं 1, -1 और इसका ले लेते हैं 5, 1। ठीक है, यहाँ मान लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, 1, तथा 5, 1 है। 5, 1 है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं, है ना। अच्छा, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका में खींचनी होगी ना। चलिए, तो इसमें माध्यिका दिखा देते हैं। यहाँ पे ए डी ले लेते हैं, इसको बीई लिख देंगे और इसको सी एफ ले लेंगे। 3 माध्यिकाएं हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम देते हैं डी, यहाँ पे बिंदु, ये ई और ये एफ। अच्छा, ये लिख देते हैं जिसकी माध्यिकाएं किसकी? त्रिभुज की, जिसकी माध्यिकाएं ए डी बीई तथा सी एफ है। चलिए, अब देखिए, हम एक माध्यिका को निकाल देंगे, बाकी 2 का आप निकाल लीजिएगा। देखिए, पहले अगर यह ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी ना। यहाँ लिखेंगे, चूंकि ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो डी बी सी का मध्य बिंदु होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आप बोले कि बराबर भागों में बांटेगी, तो ये मध्य बिंदु कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है ना कि ये 2 बराबर भागों में बट जा रहा है, यानी कि ये डी जो होगा बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा यहाँ डी का निर्देशांक निकालेंगे। डी का निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। तो क्या हो जाएगा? 1,5/2 -1 + 1/2, यानी 6/2 और 0/2 कट जाएगा ये 3 बार में। तो 3,0 यहाँ से डी का निर्देशांक निकल गया। इसी तरह से आपको ई का निकालना होगा ए और सी को लेकर, फिर एफ को निकालना होगा ए और बी को लेकर। तीनों यहाँ मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के। अब इसके बाद देखिए, आपको डी का निर्देशांक पता चल गया और ए का निर्देशांक पहले से दिया है, तो यहाँ से दूरी सूत्र के द्वारा एडी की लंबाई नहीं निकाल लेंगे। चलिए, तो एडी की लंबाई क्या हो जाएगी? तो -1 - 3 का होल स्क्वायर + 3 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, √25, यानी कि यहाँ से 5 इकाई आ गई एक माध्यिका। अब आपको क्या करना है? फिर आप ई का तो निकाल चुके हैं, फिर से निर्देशांक। ठीक है, ई का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो इसका मध्य बिंदु होगा ना एसी का, इसका निकाल लीजिएगा, फिर इसकी लंबाई निकालिएगा दूरी सूत्र से। उसी तरह से इसका भी निर्देशांक निकाल के इसकी लंबाई निकाल देंगे दूरी सूत्र से, तो तीनों निकल जाएंगे माध्यिकाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर